स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। देखिए, आज की वीडियो का जो विषय है वो होलाष्टक से संबंधित है। और ये होलाष्टक जो है, इसके पीछे इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ रहती हैं। कई लोग कहते हैं कि होलाष्टक में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कई लोगों का मत ये भी होता है कि इसमें शुभ कार्य करना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि होलाष्टक होता क्या है, लगता कब है और कहाँ कहाँ वर्जित है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में होलाष्टक वर्जित हो। किसी किसी विशेष प्रांतों में इसको वर्ज किया गया है, इसका निषेध है कि इस दौरान जैसे गृह प्रवेश है, मुंडन है, विवाह है, यज्ञोपवीत है, भवन निर्माण है, ये सब नहीं करना चाहिए। और साथ ही ये भी कि होलाष्टक कब से लगता है और इसके पीछे तथ्य क्या है, होलाष्टक क्यों कहा गया। तो शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि होलाष्टक जो होता है वो होलिका दहन से ठीक 8 दिन पूर्व लगता है, पहले लगता है। होलिका प्राग दिनाष्टकम, ये है श्लोक लास्ट का जो है, होलिका प्राग दिनाष्टकम। तो होलाष्टक जो लगता है वो होलिका दहन से 8 दिवस पहले लगता है। तो इस बार कुछ ऐसी स्थिति है कि होलाष्टक लगने से पहले ही खरमास प्रारंभ हो जाएगा, यानी मीनार्क शुरू हो जाएगा, मीन राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। तो इस बार तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि कोई शुभ कार्य होगा या नहीं होगा, क्योंकि खरमास लगने के वजह से इस बार सभी जगह, सभी प्रांतों में लगभग ये शुभ कार्य, जितने मांगलिक कार्य हैं वो वर्जित हैं। और जब खरमास नहीं होता है और उस समय होलाष्टक लगता है, तो केवल उन 5 प्रदेशों में जहाँ बिपाशा, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज आदि नदियाँ जो बहती हैं, जिन प्रदेशों में बहती हैं, तो उसमें पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, जम्मू है और हिमाचल प्रदेश है। ये 5 जो प्रांत हैं जहाँ इन 5 नदियों का स्पर्श होता है, ये 5 नदियाँ जहाँ पर जिस राज्य को स्पर्श करती हैं, वहाँ पर होलाष्टक पूर्ण रूपेण वर्जित होता है कि होलाष्टक में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य प्रांतों में, अन्य प्रदेशों में होलाष्टक वर्जित नहीं है। लेकिन इस बार चूँकि होलाष्टक जो है 17 मार्च से प्रारंभ हो रहा है और उससे पूर्व ही 3 दिन पूर्व ही 14 मार्च को खरमास प्रारंभ हो जाएगा, तो इसलिए इस बार सभी जगह सर्वत्र जो है मांगलिक कार्य वर्ज हो जाएंगे। और आगामी फिर 14 अप्रैल के बाद जब संक्रांति, पुनः मेष की संक्रांति शुरू हो जाएगी, खरमास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में शुभ कार्य प्रारंभ होगा। अब बात यह आती है कि होलाष्टक है क्या और क्यों इसमें कोई ऐसा कार्य नहीं, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। होलाष्टक जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि होलिका प्राग दिनाष्टकम, होलिका से पूर्व 8 दिन पहले का जो समय होता है वो होलाष्टक कहा जाता है। तो इस दौरान ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, ये हर दिन जो है उग्र होते हैं, यानी अष्टमी से लेकर के और पूर्णिमा पर्यंत एक एक दिन प्रत्येक ग्रह जो है अपने उग्र स्वरूप में होते हैं, उग्र स्वभाव में होते हैं। तो इसलिए इस दौरान जो है कोई इस तरह का शुभ कार्य, कोई सत्कर्म या कोई शांति कर्म करने के लिए विशेष वर्जित किया गया है। और जहाँ जहाँ ये वर्जित है वहाँ पर वर्जित किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे अष्टमी से प्रारंभ होता है
तो अष्टमी के दिन, अब मैं आपको एक एक करके ये बताऊंगा कि अष्टमी के दिन चंद्रमा का जो स्वरूप होता है वो उग्र होता है। फिर अगले दिन नवमी के दिन सूर्य का जो स्वभाव होता है वो उग्र होता है। इसी तरह दशमी के दिन शनि उग्र रूप में होता है, और एकादशी के दिन शुक्र उग्र होता है, और द्वादशी के दिन बृहस्पति उग्र होता है, त्रयोदशी के दिन बुध उग्र होता है, और चतुर्दशी को मंगल उग्र होता है, और पूर्णिमा के दिन राहु उग्र होता है। तो इस तरह क्रमवार जो है चंद्रमा से लेकर के राहु पर्यंत इन 8 दिनों में ये जितने भी ग्रह हैं, बल्कि 8 ही ग्रह का विवरण दिया गया है, केतु को नहीं इसमें सम्मिलित किया गया है। चंद्रमा से लेकर के राहु पर्यंत ये 8 ग्रह प्रत्येक तिथियों में, अलग अलग तिथियों में उग्र स्वभाव में होते हैं। तो इसलिए इस दौरान कोई कार्य इस तरह का नहीं किया जाता है। ये ज्योतिषीय तथ्य है। और प्रमाण क्या है कि ये वो दिन हैं जब भक्त प्रहलाद को पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रताड़ना दी गई थी। लगातार 8 दिनों तक प्रताड़ित किया गया था उनको। तो उस दौरान जो है, जो प्रताड़ना का जो समय था, उसको विशेष करके इन सभी मांगलिक शुभ कार्यों में वर्जित किया गया है। तो इन दोनों दृष्टिकोण से ये जो होलिका से 8 दिन पहले का जो दिन है, इसको होलाष्टक कहा गया है। और एक बार फिर पुनः दोहराता हूँ कि ये होलाष्टक जो है सभी प्रांतों में वर्ज्य नहीं है, क्योंकि इस बात को लेकर के काफ़ी लोगों में कुछ गलतफहमी रहती है। कई लोग जो है विवाह आदि की तिथियाँ नहीं निर्धारित करते हैं, करने से डरते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है। इन 5 नदियों का जिन जिन राज्यों में स्पर्श होता है, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, उन्हीं प्रांतों में, उन्हीं राज्यों में ये होलाष्टक का दिन वर्जित होता है। और इस बार जो है होलाष्टक 17 मार्च से लग रहा है, जो होलिका दहन यानी 24 मार्च तक रहेगा। और उससे पहले 14 तारीख से खरमास लग जाएगा। तो शुभ मांगलिक कार्य 14 तारीख से ही वर्जित हो जाएंगे। तो इसलिए संशय मन में ना रखें। अगर ऐसी कोई स्थिति है, कोई शुभ कार्य की तिथि निर्धारित करनी है, तो होलाष्टक सर्वत्र वर्जित नहीं है। और उसमें ये कारण है कि उस दौरान ग्रह उग्र स्वरूप में होते हैं, इसलिए कोई शुभ कार्य करना वर्जित होता है। और इसके अलावा जो खरमास की जो अवधि होती है, ये प्रत्येक वर्ष में 2 बार खरमास होता है। जब मीन पे सूर्य होता है, तो मीन का सूर्य जो है 14 मार्च से या 13 मार्च से या 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल या 14 अप्रैल तक होता है। इसके दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। और इस बार ये खरमास की अवधि भी होलाष्टक के दौरान ही पड़ रही है, तो इसलिए अलग से कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को इस विषय में संशय हो, तो इस विषय में विस्तृत जानकारी ले सकता है। और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को अग्रसारित करने का भी प्रयत्न करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यथार्थ मालूम हो और भ्रम की स्थिति दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।